तैयारी तो किसान की तो पहले से ही है। ये तो किसान संवैधानिक रूप से चाह रहा है, किसी तरह मोदी मान ले, लोगों की बात सुन ले। किसान की तैयारी पहले दिन से है। हम जब वहाँ से पंजाब से चले थे तो हम दिल्ली के लिए आए थे। ये तो 26 नवंबर को ही हम दिल्ली के लिए कूच था। ये तो दिल्ली सरकार ने हमें बॉर्डरों पर रोक दिया, हम शांतिपूर्वक बॉर्डर्स पर बैठ गए। लेकिन आज भी अपनी मांगों के लिए किसान बहुत परेशान है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, किसान बीमार हो रहा है, तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता हुड्डा जी पुलिस भी रोकेगी आपको जाने से? पुलिस रोक लेगी लेकिन किसान रुकेगा थोड़ी। हम धरना चाहते हैं और शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चाह रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर तो राष्ट्रीय धरना स्थल है ना, वहाँ तो कभी भी जा सकते हो आप। नहीं, पहले नहीं, तो धरने चलते ही रहते हैं। नहीं, पहले नहीं सरकार ने बिठाया था। और चिंता ना करो गजेंद्र जी, जंतर मंतर भी जाएंगे और संसद भी जाएंगे और संसद के अंदर भी जाएंगे। आप चिंता ना करें, किसान तरक्की पर है, धीरे धीरे निकला, एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, 22 का 24 का किसान संसद के अंदर भी जाएगा। सर आपने फिर 22-24 की बात कर दी, आपने पश्चिम बंगाल को नाक का सवाल बनाया अपना कि हम वहाँ पर सरकार को हराएंगे और सरकार मान जाएगी। सरकार हारी लेकिन मानी नहीं आपकी बात। नहीं मानी नहीं, सरकार तो होती तो मान जाती, लेकिन तानाशाह कभी नहीं मानता। तानाशाह को गिराना पड़ता है, ठीक है। तानाशाह के साथ लड़ाई छोटी नहीं है, और ये तो तानाशाह के पीछे कॉरपोरेट की बड़ी लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई को आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया देख रही है। इसकी विजय का मतलब है आम आदमी की जीत, किसान की जीत है, एक जनता की जीत, एक गरीब आदमी की जीत है। किसान ने ही आज सबको एक साथ किया है। आप देखेंगे कहीं भी, मैं प्रधानमंत्री जी का संसद में भाषण सुन रहा था, बार बार कह रहे थे हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ छलावा और दिखावा। अरे भाई, आप छतरी लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, वहाँ से 10 मीटर पीछे छत के नीचे खड़े होकर आराम से कीजिए। बारिश में छतरी पकड़ के आप करें, मतलब बात मुद्दे की नहीं हो रही है। और फिर संसद में क्या भाषण दिया जा रहा है कि यहाँ महिलाएं आई हैं, यहाँ दलित समाज के लोग आए हैं, यहाँ वो है। अरे भाई, संसद में हिंदुस्तानी आएंगे। आप पहली बार परिचय दे रहे थे मोदी जी मंत्रियों का? नहीं, किस लिए उस, अच्छा वो भी जाति के साथ। अच्छा, आपकी बात मान लेते हैं, जाति के साथ क्यों देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं क्या? वो उन्हें संविधान में जो उन्होंने शपथ ली कि हर देश का नागरिक बराबर है, सभी को बराबरी का अधिकार है, तो वहाँ वो क्या दिखाना चाहते हैं? क्या जाहिर करना चाहते थे? आपकी नज़र से क्या लग रहा है? वो मंत्रिमंडल का विस्तार तो पहले भी हुआ, देख पहले तो ऐसे नहीं किया मोदी जी ने। वो इवेंट मैनेजर हैं, वो इवेंट क्रिएट करते हैं। छतरी लगा के क्या किया उन्होंने? इवेंट क्रिएट कर दिया। वहाँ संसद में क्या किया? परिचय कराएंगे। अरे उससे एक दिन पहले 19 जुलाई को संसद शुरू हुई, 18 जुलाई को सर्वदलीय मीटिंग हुई है। सर्वदलीय मीटिंग हुई है, आपको पता है? होती है सर। हाँ, होती है। वहाँ आप परिचय कराइए, वहाँ आप डिनर कराइए, कुछ भी कराइए। अरे संसद का इतना कीमती समय है, लोगों के पैसे से संसद बनी है, लोगों के कार्य के लिए संसद चलती है, उसमें आप लोगों की चिंता कीजिए। जो किसान सड़कों पर बैठा है, इसका उस संसद पे आपसे ज़्यादा हक है। हर व्यक्ति की हिस्सेदारी है संसद में, अकेले नरेंद्र मोदी की नहीं। हर व्यक्ति की जितनी मेरी है उतनी ही नरेंद्र मोदी की है। तो आज जितना किसान बैठा है, इनकी हिस्सेदारी संसद में ज़्यादा, तो इनकी बात सुने। परिचय कराएंगे, ये सिर्फ बातों को घुमाने से, करने से, सिर्फ और इवेंट मैनेजर, फ़ोटो खींच लेना, ये कर लेना, सूट बदल लेना, मोर को दाने खिला देना, छतरी पकड़ के उधर करना, क्या कर रहे हैं भाई? आप प्रधानमंत्री हैं या सड़क छाप जादूगर हैं? क्या हैं आप? हुड्डा जी जो कल जाएंगे, जो लोग जाएंगे किसान, उनमें नेता जाएंगे या फिर आम सदस्य जाएंगे? भाई सारे किसान ही हैं, आप उन्हें नेता कहें, आम सदस्य कहें, हमारे लिए तो यहाँ नहीं, जो प्रमुख चेहरे हैं वो भी जाएंगे या फिर कार्यकर्ता जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जो प्रमुख चेहरे हैं, हमारे 40 सदस्यीय जो कमेटी है जो सरकार से बातचीत के लिए जाती है, 40 सदस्य वो जाएंगे, और उनके साथ सभी के साथ 4-4 सदस्य और भी जाएंगे। नहीं, सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि राकेश टिकैत जी नहीं जाएंगे, जो बड़े चेहरे नहीं जाएंगे। देखिए, ये उनका आपसी मामला है, हो सकता है वो जादौन जी को या किसी और को अपने संगठन से भेज देंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारे यहाँ हर व्यक्ति राकेश टिकैत है। हर व्यक्ति। सर राकेश टिकैत जी की बात चल रही है, उनका एक बयान बड़ा विवादों में घिरा हुआ, वो कह रहे हैं कि ये सरकार जंग करवा के मानेगी, युद्ध होगा।
उनका एक बयान का, उनके तो सारे बयान आपने विवादों में कर दिए हैं। वो तो अच्छी बात कहते हैं, सत्य बात कहते हैं, किसानों का पक्ष रखे हुए हैं, भाई किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो मोदी जी को आता है छतरी पकड़ना और इवेंट करना, वो हमारे टिकैत जी को आता नहीं। टिकैत जी तो सिंपल खेती करने तो वाले आप इंसान किससे हैं। जंग करना चाहते हो? किससे जंग करना, युद्ध करना चाहते हो? हम तो किसी से नहीं चाहते, हम सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं, हमारा संवैधानिक हक है। सरकार अपनी ही तो है, नरेंद्र मोदी से रख रहे हैं हम, कोई जो बिडेन से नहीं रख रहे हैं, नरेंद्र मोदी। नहीं, जंग युद्ध किससे करोगे? युद्ध तो किसी से भी करना पड़ जाएगा जो सामने होगा। युद्ध दुश्मनों से किया जाता है, युद्ध किससे किया देश जाता तो है? आपका अपना नुकसान नहीं होगा आपको? अरे देश हमारा, फिर हम क्यों करेंगे युद्ध? हम मूर्ख हैं क्या? तो फिर टिकैत साहब क्यों कह रहे हैं बार बार? भाई कोई दुश्मन हो जाएगा तो दुश्मन से तो करना पड़ेगा। भाई देश में फौज है, फौज के बाद पैरामिलिट्री है, उससे पहले बॉर्डर्स पर बीएसएफ आती है, और जब नहीं होता तो एनसीसी भी को भी लड़ना पड़ता है, कैडेट्स को। अरे भाई उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी भी खड़ा हो जाएगा। देश पे कोई विपत्ति आएगी तो हम तो तैयार हैं, देश के लिए लड़ेंगे हम, अपने लिए नहीं। यहाँ कोई सड़क पर बैठे तो हमारी, किसान देश के लिए थोड़ा ही लड़ रहे हो, तो किसानों के लिए लड़ रहे, किसानों की आज़ादी के लिए। देश किससे है? देश बाउंड्रीज के साथ साथ देशवासियों से बनता है दोस्त। नहीं, सभी देशवासी थोड़ा ही हैं आपके साथ। क्यों नहीं है? कहाँ है सब? मतलब आप मेरा कहो तो मैं अपना आधार कार्ड आपको दिखा देता हूँ। नहीं, सारे हैं, सारे देश की जनता है। सारे ही देश के हैं, या फिर आप इनमें से मुझे दिखा दीजिए कि ये भाई अमेरिका से आया, ये इजराइल से आया। नहीं, आपके आंदोलन के साथ। भाई आंदोलन के साथ सारे व्यक्ति ही तो हैं, देश के तो वासी ही हैं, या कोई विदेशी नागरिक भी आप दिखा दीजिए कोई है तो। अरे हमारे देश के नागरिक हैं, देश के नागरिकों का सवाल बनता है, देश की सरकार से जवाब मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो अपना हक मांगने में आतंकवादी हो जाते हैं क्या? जब देश की सेवा करें तो हम वीर कौम याद आते हैं, बहादुर हैं। आज अपना हक मांग रहे हैं तो आतंकवादी नजर अशोक आते हैं। पंडित कह रहे हैं कि देश की जनता ने चूड़ियां नहीं पहनी है, ये जंग की बात कर रहे हैं। खालिस्तान पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, उससे जंग लड़ेंगे क्या देश के खिलाफ? कौन है अशोक पंडित? मैं जानता ही नहीं। डायरेक्टर हैं, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। मैं जानता नहीं, डायरेक्टर बड़े और छोटे भी होते हैं क्या? बॉलीवुड में हैं। डायरेक्टर तो डायरेक्टर होते होंगे, बड़े छोटे का मुझे पता नहीं है, शायद कुछ असिस्टेंट अनुभव। डायरेक्टर भी होते हैं कुछ। हाँ तो सीखने वाले भी। असिस्टेंट अलग हो सकते हैं, डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही होता है। ये छोटे बड़े का भेदभाव आप भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं क्या? हमारे लिए सभी देशवासी बराबर हैं। नरेंद्र मोदी को भी मैं इतना ही मानता हूँ जितना आपको मानता हूँ, बराबर का ही है, इससे फालतू नहीं। सबको बराबर का मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? अपनी पार्टी में सबको बराबर? बिल्कुल, क्यों नहीं है, होना भी यही चाहिए। देश में संविधान को पढ़िए आप, या तो इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा और शायद कॉरपोरेट्स ने इनको पढ़ने के लिए दिया नहीं, सिर्फ वो बिल बनाने के लिए दे देते हैं। तो ये कल वो कह रहे थे स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अरे कृषि किसका विषय था? जब ऑक्सीजन की बात आती है आप सदन के पटल पर झूठ बोलते हो और कहते हो स्वास्थ्य राज्य का विषय है, राज्य से जो हमें मिलेगा वही हम बताएंगे। भाई कृषि कैसा विषय है? फिर खोलिए संविधान को, कृषि भी राज्य का विषय है जिसके ऊपर आपने हाथ डाला है। सर, हम जंतर मंतर पर जो आप लोग जा रहे हैं, कल उस मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा 50 लोगों की जैसे पता चला कि परमिशन दे दी है, लेकिन आप जिद पर हैं कि हम 200 लोग जाएंगे, सरकार इसकी परमिशन पुलिस दे नहीं रही है, फिर क्या करोगे? नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्या हक नहीं? इसमें जबरदस्ती वाली बात नहीं, हम रुक जाएंगे। यहाँ हमने कहाँ जबरदस्ती की? हम तो दिल्ली जाने के लिए आए थे, आज दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे। रोकेगी तो रुक जाओ? रुक जाएंगे, क्या बात है? पुलिस भी तो हमारी है। आपका वही सवाल, पुलिस में भी कोई विदेशी नहीं है भाई, वो भी सारे देश के वासी हैं। हरियाणा में आपकी नहीं है पुलिस? हाँ हमारी है। तो क्यों पीट रही है आपको? क्यों? वो उनकी गलती है, सरकार की गलती है, सरकार आदेश देती है। सरकार ने एक मानसिकता सेट कर दी है, जो सरकारी नौकरी में उनको वो अपने अधीन और गुलाम समझ रही है, जबकि वो उनके कार्य कर रहे हैं और पब्लिक के फंड से ही उनको सैलरी जाती है। तो उनको देश के नागरिक के लिए करें ना करें, मिलेंगे ना दिल्ली में? हाँ तो दे देंगे, कोई बात नहीं। फिर हम कौन से कमजोर हैं? जहाँ रोकेगी पुलिस वहीं रुक जाओ? हाँ रुक जाएंगे, क्यों नहीं रुक जाएंगे? पुलिस भी हमारे भाई बहन है, रुक जाएंगे। और जिस दिन आप ये सोच रहे हो बार बार आप युद्ध की वो करना चाहो, भाई जिस दिन लड़ाई होगी ना उस दिन लड़ाई भी देख लेना। हुड्डा जी तेवर को ढीले लग रहे हैं आपके। ना बिल्कुल भी ढीले नहीं है, क्यों ढीले हैं? दिल्ली हम जा रहे हैं। आपके मुंह से कि रुक जाएंगे, पुलिस रोकेगी तो? कोई बात नहीं, अगर चढ़ाई का आक्रमण का जो हमारे नेता आदेश देंगे वो भी कर देंगे, वो भी देख लेना। तो लाल किले पर झंडा लगा, उसकी भी जिम्मेदारी ले ली थी।
किसकी? यहाँ हमने लगाया था। अरे सदन पे, संसद पे भी लगाएंगे यार, क्या बात कर दी आपने गजेंद्र जी। किसान लाल किले पे भी फहराएगा, किसान संसद पे भी फहराएगा, किसान हर जगह नहीं फहराएगा। हुड्डा जी, वो आपको नहीं लगता 8 महीने पूरे हो जाएंगे 26 तारीख को इस आंदोलन को चलते हुए? अब बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए, किसानों को भी पीछे हटना चाहिए और सरकार भी जो बातचीत के लिए कर रही है बात। किसान एक सूत भी पीछे नहीं हटेगा, एक सूत भी। ठीक है, आपके माध्यम से सरकार को बता रहा हूँ, और जिसका ब्योंत हो हटा के देख ले। लेकिन अब तो फूट भी पड़ रही है ना नेताओं में। नहीं, कोई फूट नहीं पड़ रही। क्यों?